अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आबिद डेयरी फार्म पे और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा, फार्म मैनेजर आबिद डेयरीज़। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ दो चार सवालात करने थे डेयरी फार्मिंग के हवाले से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि डेयरी फार्मिंग में आप क्या समझते हैं कि रिवायती डेयरी फार्मिंग में किस तरह के मसाइल जो हैं वो दरपेश आते हैं? जी, जो रवायती डेयरी फार्मिंग है, जो मतलब ये लोकल जो लोग रख रहे हैं जानवर, उसके अंदर जो मसाइल आ रहे हैं, उनमें मसाइल ऐसे हैं कि जानवरों की न्यूट्रिशन का नहीं पता, ग़िज़ाइयत किस तरह से जानवरों को देनी है, क्या खुराक देनी है, क्या नहीं देनी। और इसी तरह से लोगों के पास जो है दूध के लिए मार्केट ठीक नहीं है। ठीक जी है, जी। अगर मार्केट है तो उसमें रेट ठीक नहीं है। जैसे अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें कि जिस तरह से मुल्क की माशी हालात चल रहे हैं और हर चीज़ का जो है रेट बढ़ रहा है, उस लिहाज से हमारी जो डेयरी में इनपुट्स हैं उन सब की प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन जो हमारे पास दूध की कास्ट है उसमें कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आई। जी जी। तो ये इस वक्त के मसाइल चल रहे हैं। जी, बेहतर हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डेयरी फार्मिंग को आप बतौर कारोबार किस तरह से मुतारफ़ करवा सकते हैं? जी, डेयरी लोग तो पहले समझते थे कि मतलब हमने घर में रखे हुए हैं, जानवर रखे हुए हैं, ठीक है, और ये घर का दूध वगैरह पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर डेयरी को देखा जाए तो ये डेयरी सिर्फ डेयरी फार्मिंग नहीं है, बेसिकली डेयरी इंडस्ट्री है। जी जी। ठीक है, और इससे बहुत सारा जो है रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। दो तरह से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है यहाँ से। एक तो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं कि हम हाइफर्स जो ग्रो करते हैं, हम्म। हाइफर्स को सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और सेकेंडली हम मिल्क की सेल से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जी जी। 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 अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो टेक्नोलॉजी जो अब डेयरी फार्मिंग में आ चुकी है, अब काफ़ी इनोवेशंस आ चुकी हैं, आप क्या समझते हैं कि ये डेयरी फार्मिंग को टेक्नोलॉजी ने बेहतर बनाया है, या आपके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि टेक्नोलॉजी ने डेयरी फार्मिंग को किस तरह से इन्हांस किया है? जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी जिस भी फील्ड के अंदर गई है उसने उस फील्ड को बेनिफिट ही दिया है। जी इसी तरह से हमारे पास जो टेक्नोलॉजी डेयरी के अंदर आई है उसने भी हमें फ़ायदा दिया है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो मिल्किंग है, जो पहले रवायती तौर पे दूध ही करते थे अपने हाथों से, तो वो दो चार जानवरों के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर कमर्शियल लेवल के ऊपर आए जहाँ पे आपके पास सैकड़ों गाय भैंसें मौजूद हैं, गायें ख़ास तौर पे मौजूद हैं, तो उनके लिए जो है वो इतने ज़्यादा हम लेबर नहीं रख सकते। ठीक जी। है, तो उसके लिए फिर जो है अगर वो मिल्किंग मशीन हम कर लें तो वो जो है काम आसान हो जाता है, लेबर की बचत हो जाती है। और सिमिलरली टेक्नोलॉजी जो डेयरी के अंदर आई है वो और भी है, कोई ह्यूमिडिटी फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स है जो हमें मीटर्स बताते हैं। उस तरीके से हम शावर्स को, फैंस को गर्मियों में जो है वो कंट्रोल करते रहते हैं। वैसे हमें पता नहीं चलता कि जानवर का कंफर्ट जोन क्या है, तो इस तरह से हमें बेहतर अंदाज़ा हो जाता है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। जी जी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो मिल्क लाइन या मिल्किंग मशीन्स या जो मिल्किंग ऑल सिस्टम्स हैं, ऑटोमेशन, उससे पहले लेबर के खर्चे के क्या मसाइल थे, और वो लगने के बाद आप क्या समझते हैं कि वो मसाइल आपके हल हुए हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देखें ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास फ़िलहाल इस फार्म के ऊपर तकरीबन 85 एनिमल्स मिल्किंग पे हैं। ठीक हम्म। है, एक छोटा यूनिट है, अगर आप किसी बड़े यूनिट पे जाएँ तो हो सकता है हज़ारों जानवर भी हैं वो मिल्किंग पे हो। तो अगर हम इस छोटे से यूनिट की बात करें तो इसके ऊपर भी अगर हमने 80 एनिमल्स की मिल्किंग हम 3 टाइम करवाते हैं। ठीक है, अगर 3 टाइम अगर हमने इसकी मिल्किंग करवानी है तो इसके ऊपर अगर हम लेबर के बंदे रख लें तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और सही तरीके से मिल्किंग भी नहीं हो सके। ज़ाहिर बात है, टाइम एक तो वो अलग फैक्टर है टाइम का, और दूसरी बात ये है कि अगर लेबर के बंदे रखें तो वो बहुत ज़्यादा हमें रखने पड़ेंगे। कम से कम एक बंदा हमें 10 जानवरों के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 80 जानवरों के लिए हमें 8 बंदे रखने पड़ेंगे। जी ठीक है, और वो 3 टाइम मिल्किंग करें अच्छे तरीके से उन जानवरों की, ये भी पॉसिबल नहीं है। जी। जी ठीक है, अगर वो 80 एनिमल्स की मिल्किंग करते हैं, हाथ से करते हैं, बकेट्स में करते हैं, फिर उसको उठा के लेकर जाना, उसे चिलर में डालना, ये भी एक प्रॉब्लम है। जी। ठीक जी। है, इसमें कोई मतलब दूध की हाइजीन जो है वो भी बरकरार नहीं रह सकती। सही। ठीक है, कि वो ओपन एटमॉस्फेयर में आ जाता है और काफ़ी डस्ट भी आ सकती है, गर्द गुबार उसमें शामिल हो सकता है। जी जी। तो अगर हम मशीन मिल्किंग की बात करें उससे एक तो फ़ायदा ये हो गया कि हमने सिर्फ जो है 2 बंदे रखे हुए हैं मिल्किंग पे।
ٹھیک ہے، وہ تینوں ٹائم اس کی ملکنگ کر لیں، 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر اس کی ملکنگ ہو جاتی ہے تمام جانوروں کی. دودھ کسی کانٹیکٹ میں نہیں آتا ایئر کے ساتھ یا ڈسٹ کے ساتھ، کسی بھی کانٹیکٹ میں نہیں آتا، ڈائریکٹ ملک لائن سے جو ہے وہ چلر میں چلا جاتا ہے. جی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال، آپ جوہر ایگرو کی ہماری سروسز اور پروڈکٹ کے بارے میں کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو؟ جی، اچھی پروڈکٹس ہیں، سارے امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں. اسی طرح سے تقریباً ملکنگ پارلر کے لحاظ سے خاص طور پہ ایکسیلنٹ کوالٹی کی پروڈکٹس ہیں. اور اسی طرح مشین کی واشنگ کے لیے ایسیڈل کے لیے یہ ہم یوز کر رہے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے. جزاک اللہ.